बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है हमने ऑलरेडी यूट्यूब फीस स्टार्ट कर दिए हैं, तो जिनने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं फटाक से वो सारे वीडियोस देख लीजिए एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे न्यू वीडियो से, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगी आपकी सेक्शन नंबर 3 राइटिंग स्किल्स का 4th राइटिंग स्किल, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, शॉर्ट फॉर्म्ड एज SOP। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस समझाने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले या ब्रीफ देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी बाय सॉल्विंग आइस ब्रेकर्स। ठीक है, पहले हम आइस ब्रेकर्स देख लेते हैं कि क्या हमें पूछे गए आइस ब्रेकर्स में, फिर मैं आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द प्रोफेशंस विद द डिजायर्ड क्वालिटीज। कौन से प्रोफेशन के लिए आपको कौन सी क्वालिटीज लगेंगी ये आपको मैच करनी है। तो फटाफट वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए एंड देन वापस प्ले करिए। आई होप आपने ये सारे आंसर्स लिख लिए होंगे, सारी क्वालिटीज मैच कर ली होंगी। नाउ लेट्स क्रॉस चेक आवर आंसर्स। तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बेटा C, दैट इज कन्विंसिंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग। कोई भी बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस बन ही नहीं सकता जब तक उसके पास कन्विंसिंग स्किल्स ना हो, दूसरों को ये एहसास दिला ही ना सके कि भाई मैं जो बेच रहा हूं या कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तू भी मेरे साथ कर। नहीं तो फिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ना हो। हर बिजनेसमैन को अपने लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे उसको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, और रिस्क उठाएगा तभी जाके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएगा। तो ये सारी क्वालिटीज हो गई बिजनेसमैन की। नेक्स्ट क्वालिटी आपकी आती है, नेक्स्ट प्रोफेशन आपका आता है, दैट इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए बेटा? तो इसका आंसर है आपका D, दैट इज इमेजिनेटिव। सोचने की थिंकिंग होनी चाहिए, सोचने की पावर होनी चाहिए। जब तक वो इमेजिन नहीं करेगा तब तक अच्छी पेंटिंग बनाएगा कैसे? क्रिएटिव होना चाहिए, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब जो दूसरे ना सोच सके वैसा आर्टिस्ट को सोचना चाहिए, ओके? तभी वो अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा। नेक्स्ट प्रोफेशन इज योर एडवोकेट। आपका एडवोकेट कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों 3rd, दैट इज लोकल रीजनिंग, ऑरिटरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपका एडवोकेट सोच ही ना पाए, आपको बता ही ना पाए कि आप बेगुनाह हो, तो आपको तो उस चक्कर में फिर 10-20 साल की जेल काटनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या कि उसके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, तभी वो आपके केस को सुलझा पाएगा। ऑरिटरी मतलब बोलने की स्किल्स होनी चाहिए, बोल ही नहीं पाएगा, सोच तो लिया कि ऐसे ऐसे होगा लेकिन बोल ही नहीं पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो काहे का वो एडवोकेट बनेगा, ओके? एंड तीसरा इज क्रिटिकल थिंकिंग। एकदम स्पॉट पे उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि उसने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा करना है, तभी तो वो आपको केस जिताएगा। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं फॉर बीइंग अ गुड एडवोकेट। चौथा आपका प्रोफेशन आता है, दैट इज पुलिस। पुलिस के पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो बेटा इसका आंसर है आपका अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव, ऐसा नहीं है कि कोई केस आया और मस्त एकदम चाय पी रहा कहानी खत्म, नहीं बेटा, उसको थोड़ा सा उसके पास ऐसा डिसिप्लिन रहना चाहिए, एक जोश रहना चाहिए कि नहीं इन्वेस्टिगेट करके रखना है तो करना ही है, ठीक है? लव फॉर फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी आलसी इंसान आर्मी या पुलिस ज्वाइन कर ही नहीं सकता। जिसको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, वो आर्मी और पुलिस कैसे ज्वाइन करेगा? क्यों? क्योंकि आधा काम तो उसमें वही होता है बेटा, एक्सरसाइज का होता है। तो उनको लव फॉर फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। लास्ट प्रोफेशन आता है आपके साइंटिस्ट का। इसका आंसर जिसने बता दिया उसके घर पे एक डेयरी मिल्क पार्सल हो जाएगी, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका A पार्ट, जिसमें कि आपका आता है रीडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्चिंग। तो अगर हमारा साइंटिस्ट रिसर्च ही नहीं इंटरेस्ट लेगा, रिसर्च में ही नहीं उसको पसंद आएगा, तो काई का साइंटिस्ट बनेगा, ओके? तो ये सारी हो गई कुछ प्रोफेशंस जिसके हमने कुछ क्वालिटीज डिस्कस कर लिया और कौन सी चीजें उसके लिए जरूरी होती है, ठीक है? चलो, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो हमारे से बुक में पूछा गया है दैट व्हाट इज योर करियर गोल। आई डोंट नो बच्चों, आप जितने भी देख रहे हो सबका अलग अलग करियर गोल होगा, तो फटाक से वीडियो पॉज करके लिख दीजिए कि आप अपने करियर में क्या चाहते हैं, एंड उसी पे आपका डिपेंडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोलता है
विच ऑफ योर क्वालिटीज वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर करियर गोल। जो भी चीजें आपको करनी है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अलग अलग प्रोफेशंस के लिए ना अलग अलग क्वालिटीज लगती हैं, जैसे कि बिजनेसमैन के लिए थोड़ा कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, एक सेलिंग पावर होना चाहिए, ठीक है, एक रिस्क टेकिंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसके पास। तो वैसी आपको अपने करियर गोल को अचीव करने के लिए कौन सी क्वालिटीज लगेंगी। अब मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। जनरली आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कंपनी के मस्त सीईओ बनोगे, मस्त एकदम बिजनेस करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो उसके लिए आपके पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो मतलब कोई काम की नहीं रहेगी आपकी जो भी करियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी जो आपकी होती है, वो जो आपके पास होनी चाहिए अचीव करने के लिए, अपना करियर गोल सेट करने के लिए, वो होना चाहिए आपके पास पब्लिक स्पीकिंग। आपके पास लोगों की इन कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओ, उनको आप कन्विंस कर पाओ, आप उनको परसुएड कर पाओ। तो पब्लिक स्पीकिंग वाली जो क्वालिटी है ना बेटा, ये तो हर करियर गोल में आपको लगेगी ही लगेगी। अब यहाँ पे कुछ 6 ब्लैंक्स हैं जहां पे आपको क्वालिटीज मेंशन करनी है और आपको फिल करनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द ऑब्स्टैकल्स व्हिच माइट हैम्पर इन अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ, वन इज डन फॉर यू। मतलब क्या आपको अपने करियर गोल को अचीव करने के लिए ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, या कौन से ऑब्स्टैकल्स आपके पाथ में आते हैं, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। जिसमें कि सबसे पहला होता है बेटा लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। कॉमर्स के बाद करे क्या, 12th के बाद करना क्या है, किधर जाने का है, कैसे करने का है, जब तक ये कोई बताने वाला रहेगा नहीं तब तक काइंड ऑफ आप सारे लोगों का जो रेस है ना उसमें पीछे हो जाओगे। तो ये प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपको करियर अचीव करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जैसे कि अगर आपको सीए बनना है, आपके पास बुक्स ही नहीं है, आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है जहां पे फॉर्म भरते हैं, तो मतलब रिसोर्सेज की कमी है, वहां पे आप मार खा जाएंगे अपने करियर गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी के 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपके करियर गोल के पाथ में ऑब्स्टैकल्स बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आइस ब्रेकर का काम। हमने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि हम ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में पढ़ने क्या जाते हैं। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है ना वो 2 प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपकी प्रीमियम बैचेस ऑनलाइन जी मीट में ली जाती है, जहां पे आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की आपको ऑनलाइन बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन प्रीमियम बैचेस। So SGCA provides you with various courses such as 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can either call or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Now let's start with our actual chapter या actual topic कि statement of purpose होता क्या है। So what does one mean by statement of purpose? A statement of purpose, short formed as SOP, is an application made to a university to seek admission to a particular course. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम उस पीस ऑफ राइटिंग या उस आर्टिकल को कहते हैं जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। मैंने बोला फलाना ढिमकाना यूनिवर्सिटी है जिसमें कि मुझे एक जर्नलिस्ट का कोर्स करना है, तो वहां पे मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। मेरे को अपना सारा जो भी मेरे पास क्वालिटीज है, मेरी इंफॉर्मेशन है, वो मुझे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उस यूनिवर्सिटी को लगे कि हाँ भाई ये तो एक वैलिड कैंडिडेट है, इसको ले लेते हैं, हमारे मतलब कुछ ना कुछ तो भी यूजफुल मिलेगा और हम उनके लिए एक एसेट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये जो आप लिख के देते हो ना यूनिवर्सिटी को, जहां पे आप बताते हो आपका वर्थ क्या है, उसी को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इट इज एन एसे विच डिस्क्राइब्स यू एज अ पर्सन, योर एम्स एंड एम्बिशंस। आप एज अ पर्सन क्या हो, आपके एम्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या है, आपके गोल्स क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप एनलिस्ट करके उनको देते हो। इट स्पीक्स अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ
एंड द क्वालिटीज यू हैव नर्चर्ड इन द प्रोसेस। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपने कौन से कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, कौन से कोर्सेज कंप्लीट करते समय आपने कौन सी क्वालिटीज अचीव की हैं, वो सारी चीजें आप अपने एसओपी में मेंशन करते हो। द स्कोर कार्ड और द ट्रांसक्रिप्ट गिव्स योर एकेडमिक अचीवमेंट। उस कोर्स में जो भी आपने पहले किए थे, आप कितना एक्सेल किए थे, उसमें आपका एक्सीलेंस कितना था, वो आपके स्कोर कार्ड में मेंशन किया होता है, जो भी आपको देना पड़ता है अपने यूनिवर्सिटी में। इट इज द ऑब्जेक्टिव बट एसओपी गिव्स एन आइडिया अबाउट योर इननेट क्वालिटीज एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर। आपके पास कौन सी क्वालिटीज है, लीडरशिप की क्वालिटीज है या नहीं है, टीम वर्किंग की क्वालिटीज है कि नहीं है, आप दूसरे लोगों को कैसे हैंडल करते हो, आप अंडर प्रेशर कैसा काम करते हो, ये सारी क्वालिटीज बताएंगी जो भी आप अपने एसओपी में लिखेंगे। ठीक है, The SOP gives you an opportunity to show the special qualities which make you distinct from others. It explains why you want to join the course. क्यों तुम उसी यूनिवर्सिटी में वही कोर्स लेना चाहते हो, वॉट इज योर लाइकिंग, आप क्या पसंद करते हो, हाउ हैव यू डेवलप्ड योर लाइकिंग, आप उसी चीज को क्यों पसंद करते हो, ये सारी चीजें आप एसओपी में मेंशन करोगे। इट जस्टिफाइज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर एम। प्लस आपको ये भी बताना है कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीख करने के बाद आप क्या क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि आप अपने एम्स को पूरा करने के लिए लेंगे। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई यू हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब आती है बेटा मलाई लगाने की बात कि आपने उसी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना, तो आपको भर भर के वहां पे तारीफ करनी है उस यूनिवर्सिटी की। The SOP is a gateway to your career as the admission committee judges you or screens the applications on the basis of SOP received। तो ये एक वो डोरेमोन का दरवाजा है, SOP वो डोरेमोन का दरवाजा है जो कि आपको अपने करियर तक पहुंचाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यही SOP है जो वहां पे जजेस जो बैठे हुए हैं, जो भी उसको एनालिसिस करते हैं, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको जज करके एडमिशन देंगे। ओके, हेंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द SOPs फॉर अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लेवल्स वुड बी डिफरेंट। अब बेटा देखो, हर लेवल पे जो एसओपी का टाइप है, उसका पैटर्न है, वो हर लेवल पे बदलते जाएगा। अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई और फॉर्मेट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई और फॉर्मेट होगा। द एसओपीज डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एन एसओपी इज रिटन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। कितने वर्ड्स में आप अपना एसओपी लिखेंगे, वो वर्ड लिमिट भी डिसाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटीज। एट दिस लेवल व्हेन यू वुड पास योर स्टैंडर्ड 12th examination and write personal statement to universities for admission to undergraduate course, you should follow the format given below। तो सबसे पहले जो आप 12th स्टैंडर्ड पार करके अंडर ग्रेजुएट का एसओपी लिखेंगे, आपको वो फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड आई डोंट नो अभी आप जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते हो, मानो या ना मानो, लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे आपको एसओपी लिखना ही पड़ेगा। तो ये बात ठान लो कि मैं यहीं से फॉर्मेट याद कर लेता हूं जो मुझे लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप डिस्कस कर लेते हैं हमारा फॉर्मेट ऑफ एसओपी होता कैसा है। The statement of purpose should be written in around 500 words, tentatively in 5 to 6 paragraphs. ज्यादा से ज्यादा, what is the word limit? It is 500 words only, जो कि आप 5 या 6 पैराग्राफ में लिखेंगे। Begin with your introduction. Talk about your personal background, your mental makeup and your aim in life। तो जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मैं इतने साल में पैदा हुआ था, मैं इतने साल का हूं, ठीक है, मेरे इतने भाई बहन है। अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड मतलब मेरे इतने भाई बहन है, मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरी मम्मी ये काम करती है, मैं यहाँ रहता हूँ, परमानेंट घर या किराए वाले घर पे रहते हैं। ये सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है
वो भी आप फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। एंड ऑल्सो व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, ये भी आप मेंशन करोगे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसे हम काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, तो द सेकंड पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू जॉइन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड पैराग्राफ में आप ये बताएंगे यूनिवर्सिटी को कि क्यों आप वो कोर्स लेना चाहते हैं, उस कोर्स से लेके आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आप किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ये तीनों चीजें आप मेंशन करेंगे अपने सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, तो इट शुड बी अबाउट योर क्वालिटीज दैट वुड बी हेल्पफुल और सुटेबल फॉर दिस करियर गोल और ऑब्जेक्टिव। तो आप देखो, थर्ड पैराग्राफ इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। जो भी कोर्स आप सीख कर रहे हैं, जिसमें भी आप एडमिशन सीख कर रहे हैं, उसके लिए आपको अचीव करने के लिए कौन सी क्वालिटीज हैं आपके पास, वो आप मेंशन करेंगे। अब बेटा आप किसी डांसिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो और आप क्वालिटीज में लिख डालते हो कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पास मेरी बॉडी जो है उसमें टेंडरनेस बहुत कम है, तो बेटा ये आपने एकदम दाएं बाएं वाली चीज लिख दी। डांसर बनना चाहते हो और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आपको वही क्वालिटीज अपने थर्ड पैराग्राफ में मेंशन करनी है, जिसके लिए भी, जिस कोर्स के लिए भी आप एडमिशन सीख कर रहे हैं। Show how your hobbies and extracurricular activities would be helpful in strengthening your goals। तो आपने इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि मैं सीए बनूं, तो इनफैक्ट उसको करने के लिए आपने एकेडमिक्स में एक्सेल किया होगा, तो वो प्रूफ दो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड के एकेडमिक्स में या 10th स्टैंडर्ड के एकेडमिक्स में इतना एक्सेल किया है। कहने का मतलब जिस करियर में भी या जिस कोर्स में भी आप वहां पे जाना चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्वालिटीज होनी ही चाहिए। अब ये हो गई थर्ड पैराग्राफ की कहानी। फोर्थ पैराग्राफ में वी हैव टू मेंशन आवर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड और एनी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यू हैव डन। तो उसको अचीव करने के लिए या उससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने 15-20 दिन या शॉर्ट स्पैन का इंटर्नशिप किया होगा, तो वो भी आपको मेंशन करना है। यू कैन स्टेट समथिंग विच मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर एप्लीकेंट्स। अब उस करियर अब उस कोर्स में तो सिर्फ आप अकेले होंगे नहीं अप्लाई करने के बाद, है ना, उसके साथ तो 100 एप्लीकेंट्स होंगे ना। तो उन 100 एप्लीकेंट्स में से ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे अलग बनाती है, सबसे उभार के लाती है, वो भी आपको मेंशन करनी है। तो बेटा एसओपी में ये जो यूज ऑफ वर्ड्स है ना, या मैं कहूं हमारी जो वोकैबुलरी है, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव। यहां पे आपका आएगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और कैसे लेना चाहते हो, और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, और आप उसको लॉन्ग टर्म परसेप्शन में कैसे परसीव कर रहे हो उस करियर गोल को, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मतलब ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक काइंड ऑफ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि मैं वो करियर में क्यों जाना चाहता हूं, उसमें कैसा फ्यूचर बनाना चाहता हूं, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ फॉर्मेट ऑफ एसओपी कि आप कैसे वर्ड्स यूज करोगे, कितने वर्ड्स यूज करोगे, कितने पैराग्राफ्स बनाओगे, और हर एक पैराग्राफ में आप क्या क्या चीजें मेंशन करोगे। राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन क्लियर एंड लूसिड लैंग्वेज। बेटा इतनी भी हाई फाई इंग्लिश में दिखा देना कि यूनिवर्सिटी वाले आप पे बिलीव ही ना करें, ठीक है। कीप इट सिंपल एंड लेम, ठीक है, क्रिस्प एंड क्रिस्पी रहने दो। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज कर लिए और वो उनको समझ ही ना आए कि आप कहना क्या चाहते थे। डू नॉट मेक स्पेलिंग और कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स। यहाँ पे तो आपकी स्पेलिंग और सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो हो ही नहीं सकती। यू शुड बी कन्विंसिंग, ऐसा लगे कि हाँ आप उनको कन्विंस कर रहे हो, ऐसे शब्दों को यूज करो। शो डिटर्मिनेशन इन योर करियर, एक दिखाओ कि मुझे करना है तो करके दिखाना है। योर पर्पस ऑफ चूजिंग this particular course and university should be in accordance with your career। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए
SOP लिखनी है। रिमेंबर दैट योर पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस। आपकी खुद की जो पर्सनालिटी, आप एज अ पर्सन कैसे हो, वो SOP में झलक के आनी चाहिए। ओके, तभी वो जजेस जो बैठे हैं आपको जज करने के लिए, वो आपको समझ पाएंगे और वो डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना है। Highlight your qualities, life experiences in such a way that your application should stand out from the rest. आपकी जो भी क्वालिटीज है, एक्सपीरियंसेस है, उनको ऐसे हाईलाइट करो कि आपको वो अदर एप्लीकेंट से एकदम उभार के निकाले, मतलब ऐसा लगे कि आप कुछ अलग ही हो। ठीक है, सो यहां पे आपकी बुक में एक सैंपल 1 दिया हुआ है एंड सैंपल 2 दिया हुआ है। फटाक से आप एक बार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़िए, फॉर्मेट पढ़िए और फिर ये जो आपको सैंपल्स दिए हैं आप उनको एक बार थरोली रीड करिए और फॉर्मेट से मैच करने की कोशिश करिए। आपको अपने आप समझ जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे करते हैं। सो बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सेक्शन नंबर 4 का नोवेल पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाय फॉर नाउ। If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए। You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.